हरे कृष्णा दोस्तों, मैं आपका दोस्त जितेंद्र सागर, अंक ज्योतिष, फेस रीडिंग और टैरो कार्ड एक्सपर्ट। अपने इस चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं दोस्तों। और आप सभी को पितृपक्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने पितरों को मनाने के लिए कोई ना कोई गतिविधि या उपचार जरूर कर रहे होंगे। तो इससे पहले कि मैं आज एक प्रोसेस पे पहुंचूं, आपको फिर कुछ उस विषय में बताऊं, तो निवेदन करूंगा कि आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर का बटन ज़रूर दबा दीजिए। ठीक है। तो दोस्तों, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, पितृपक्ष में हम बात कर रहे हैं, ये हमारे पितरों के विषय में। और लगातार कोई ना कोई नई जानकारी मैं आपके लिए अपडेट करके आ रहा हूँ। वो इसलिए लेके आ रहा हूँ क्योंकि समय अनुसार चीज़ें बदलती हैं। यानी सब दिन एक से लोगों के नहीं रहते, आपके भी नहीं रहेंगे। अच्छे दिन आपके भी जीवन में आएंगे। तो आएंगे कैसे? देखो, दो ऊर्जाएं काम करती हैं जीवन में। पहली ऊर्जा काम करती है आपके इष्ट की, यानी जो आपके भगवान हैं, जिनको आप डेडिकेटेड हो, उनकी ऊर्जा काम करती है। और दूसरी ऊर्जा काम करती है आपके पितरों की। पितरों की जो ऊर्जा होती है वो हमें इंस्टेंट लाभ देती है, तुरंत लाभ देती है। और जबकि क्योंकि वो हमारे निकटवर्ती होते हैं, इसकी अपेक्षा अगर मैं ईस्ट की बात करूं, या जो आपके भगवान हैं जिनकी आप आराधना करते हैं, वो थोड़ा समय में आपको लाभ देती है। उसका कारण क्या है कि जो आपके निकटवर्ती होता है वो फेवर आपका ज़्यादा करता है। तो इसलिए आपको क्या काम करना चाहिए? आपको अपने भगवानों की पूजा के साथ साथ अपने पितरों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए। पितरों को लेके लोग बार बार कंफ्यूज होते हैं, बहुत मन में संशय रहते हैं, बहुत छोटी छोटी सी बातें रहती हैं। तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपसे पितृ प्रसन्न हैं तो मान लीजिए कि आपसे भगवान पूर्णता प्रसन्न हैं। इसलिए पितरों के लिए आप बिल्कुल कौतूहली न बरतें, डेली जतन करें। अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है तो एक बाल्टी में थोड़े से तिल डालिए, जरा सा चंदन डालिए, थोड़े से जौ डालिए, उस बाल्टी को रब कर लीजिए, कच्चा दूध डालिए और तांबे का लोटा लेके, चांदी का लोटा लेके, सोने का लोटा लेके, जो आपकी सामर्थ्य हो, कुछ ना हो तो पीतल का लोटा लेके, और वो भी ना हो तो मिट्टी का लोटा लेके, बस लोहे के लोटे को छोड़ के आप सारे लोटे लेना और सर पे अपने कोई भी वस्त्र लेके दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके ओम सर्व पितृ देवाय नमः कहते कहते उंगली को इस तरीके से कीजिए और ऐसे करके जल को आप छोड़ दीजिए। 7 लोटे आपको कम से कम छोड़ने हैं, बाकी आप कितने भी छोड़ सकते हैं, 5 4 3, मतलब इस तरीके से आप कर सकते हैं, अच्छा होता है। और अगर आप पितरों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, चावल की खीर बना लीजिए, है ना। खीर थोड़ी सी टाइट बनानी है और उन लड्डुओं पे, उन्हें लड्डू टाइप से बनाना है और उसमें काले तिल लगा लेने हैं। ये लगा के आप किसी भी पत्ते के ऊपर, पत्ता न मिले तो कोई प्लेट में, लोहे का पात्र ना हो, बाकी कोई भी पात्र हो, उसे छत पे रख सकते हैं। पितृपक्ष में जब भी कौवे आपके भोजन को खाते हैं तो ऐसा लगता है कि आपके पितृ इन चीज़ों को खा रहे हैं। आप ये काम कर सकते हैं। बाकी पितृपक्ष में आप दान कीजिए, पितृपक्ष में आप चींटियों को आटा खिलाइए। ये अगर छोटी छोटी सी रेमेडियां आप करते हैं तो आप ऐसा महसूस करेंगे कि आपका जो शरीर है वो ऊर्जावान हो रहा है। जैसे हमें लगता है कि हमारी सारी चीज़ें चौक हो गई हैं, तो पितरों का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। और मैं आपको अपने अनुभव की हुई चीज़ें आपको इसलिए बताता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। कुशासन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कुश मतलब जब आदमी मरता है तो उसे कुशासन पे लेके जाते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा ना मिले तो एक आप उंगली में पहन लीजिए, अनामिका में आप कुशा पहन के पितरों का सारा काम कर सकते हैं। अपना ये जो आपका थंब है, इसमें आप कुशा पहन के पितरों का जो भी काम करते हैं सारा कर सकते हैं। डोनेशन यानी दान, दान करना आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है, लेकिन दान में कोशिश कीजिए आप खाने की चीज़ें दान करें, वस्त्र दान करें, और जो भी आप इन दिनों में दान करते हैं, ठीक है। खिचड़ी बना लीजिए, खिचड़ी दान कर सकते हैं। पीले चावल बना लीजिए, वो दान कर सकते हैं। खीर बना लीजिए, वो दान कर सकते हैं। मतलब जो भी आप दान इन दिनों में करते हैं, किसी की मदद करते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा लाभ देती है। तो अगर आपके पितृ आपसे तृप्त हैं तो आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। आपकी जो प्रगति रुक रही है वो प्रगति होनी शुरू हो जाएगी। जो कर्जा है, अबंडेंस है आप पे, वो चला जाएगा। और इसके साथ साथ आप क्या काम कीजिए, क्योंकि पितृपक्ष चल रहा है, तो अपने जीवन को सुगम बनाने के लिए पितरों की ये सारी रेमेडी को अगर आप क्रम से करते हो
तो नो डाउट पितरों की जो कृपा आपके ऊपर रुकी हुई है वो कृपा आनी शुरू हो जाएगी। जैसे ही पितरों के 101 मतलब कुल होते हैं, तो इस तरीके से धीरे धीरे जैसे ही वो जनरेट होंगे वो अपग्रेड कर जाएंगे, और जैसे ही वो अपग्रेड कर जाएंगे वो आपको डेली आशीर्वाद देंगे। उनका आशीर्वाद इस धरती पे आपको संतान सुख से वंचित नहीं करेगा। संतान से रिलेटेड किसी की प्रॉब्लम चल रही हो तो पितरों को सेटिस्फाइड कीजिए। व्यापार कारोबार नहीं चल रहा हो तो पितरों को सेटिस्फाइड कीजिए आप। इसके अलावा आपका मतलब प्रेगनेंसी किसी की नहीं ठहरती हो तो आप पितरों के उपाय कीजिए। और इसके अलावा और दवाइयाँ नहीं टूट रही हो तो आप पितरों के उपाय कीजिए। ये सारी चीज़ों में आप अगर पितरों की ये रेमेडियाँ करेंगे तो आई होप श्योर आप इसका बहुत लाभ उठाएंगे। महादेव आप पे बहुत ब्लेस करे, बहुत कृपा बरसाए। और वो मृत्युंजय मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला से आप मृत्युंजय महामंत्र का जाप कीजिए, आपको बहुत लाभ होगा। विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ कर सकते हैं, इससे आपको बहुत लाभ होगा। क्योंकि पितृ इस समय भूखे हैं, उन्हें आप मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से जो भी चीज़ें भेंट करेंगे, समर्पित करेंगे। और ज़रूरतमंदों की अगर मैं बात करूं तो चौराहे पे अगर कोई व्यक्ति आपको भूखा मिल जाए, आप उसे अपनी श्रद्धा अनुसार कुछ खाना खिला दीजिए, उसे संतुष्ट कर दीजिए। गायों को अगर आप कोई भी दान देते हैं ऐसे में या कुछ खिलाते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलता है। तो पितरों की कृपा आप पे बरसती रहे, महादेव की कृपा आप पे बरसती रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अगली वीडियो में फिर मिलूंगा आपसे। राधे राधे, हरे कृष्णा।